अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्लॉथ क्लिप के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं, आई होप आपको पसंद आएंगी और बहुत से आपके ऐसे काम होंगे जो सॉल्व हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं करने में और बहुत ही आसानी के साथ आप उनको कर सकेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूंगी, जब भी हम किसी बोल के अंदर इस तरह का स्पून रखते हैं तो ये अक्सर ही इस तरह से नीचे गिरता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, क्लिप लगाने के बाद ये अच्छी तरह से यहाँ पर स्टक इन हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर टक इन हो गया है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अक्सर हम इस तरह के साशे वगैरह ओपन करते हैं जो कि बाद में हम थोड़े से यूज़ करने के बाद इसी तरह से रख लेते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह से खड़ा नहीं होता और ना ही ऊपर से हम इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें, ये मेरे पास कलर का यहाँ पर साशे था, यहाँ पर इसके अंदर फूड कलर आया था। तो हम इसको किस तरह से स्टैंड अप करके रख सकते हैं कहीं भी कबर्ड में। तो यहाँ पर हम क्लॉथ क्लिप ले लेंगे और इसको इस तरह से नीचे बॉटम की साइड पर लगा देंगे और आप देखेंगे ये अच्छी तरह से इस तरह से स्टैंड हो जाएगा और बेंड भी नहीं होगा और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और हमारा इसे गिरने का या बिखरने का ख़तरा भी नहीं रहेगा। तो आ जाते हैं, हम इसको अपने कैबिनेट में रख लेते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको रख लिया है और अब हम इसे इजीली पिक भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर कुछ इस तरह की बोतल्स होती हैं हमारे घर में, जब भी हम इनको वॉश करके किसी भी रैक के ऊपर रखते हैं तो इस तरह से खड़ी नहीं होती और ना ही इनको ये इस तरह से स्टैंड होती हैं। तो इनको स्टैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए, कुछ इस तरह से बच्चों के फीडर भी होते हैं जो कि इस तरह से जब हम इनको रखते हैं तो ये गिरते ही रहते हैं। तो इस तरह की जाली के ऊपर हम किस तरह से इस तरह की बोतल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिप ले लिया है और इसको इस तरह से लगा देंगे जाली के ऊपर और अब हम इसके अंदर ये बोतल्स रख देंगे। तो आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से स्टक इन हो जाएंगी और स्टैंड हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर बहुत सी क्लिप्स हम हैंगर पर लगा सकते हैं और हैंगर पर लगाने के बाद हम बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे कि हम इस टिप से पहले से क्यों नहीं वाकिफ़ थे। तो यहाँ पर देखिए, सारी क्लिप्स मैंने इस हैंगर पर लगा ली हैं और अब हम यहाँ पर कुछ भी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। चाहे तो आप हिजाब हैंग कर सकते हैं, चाहे तो आप सॉक्स हैंग कर सकते हैं, या फिर आप जो भी इसके ऊपर हैंग करना चाहें वो आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके और विजिबल तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सी लेगियाँ थी बच्चों की, तो वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से हैंग कर दी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विजिबल तरीके से हमारी हैंग हो गई हैं। और अब आप इसे जहाँ चाहें वहाँ पर हैंग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे वार्डरोब में रख लें या आप कहीं भी इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगी आप सबके लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर अक्सर इस तरह की बोतल्स वगैरह हमारे घर में होती हैं शैम्पू की, जिसके अंदर या तो शैम्पू होता है या वेट क्रीम वगैरह कुछ इस तरह से हम लेकर आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसका हेड बेंड करें तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे कहीं भी ट्रैवलिंग में लेके जाएं तो बहुत ही मुश्किल होती है हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्लॉथ क्लिप ले लेंगे और इसके हेड के नीचे इस तरह से लगा देंगे। जो थोड़ी सी स्पेस होती है बेंडिंग की, वहाँ पर ये आ जाएगी क्लिप और हम इसको जितना मर्जी अब बेंड कर लें ये बिल्कुल भी नहीं इसमें से निकलने वाला। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अक्सर इस तरह से टूथपेस्ट के जो साशे वगैरह होते हैं, टूथपेस्ट की जो बोतल्स होती हैं, वो जब थोड़ी सी इसके अंदर रह जाती है
तो हम जितना मर्ज़ी इसको नीचे की तरफ पुश कर लें, जब हम इसको खोलते हैं तो ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमने ऊपर की तरफ से इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। जितनी भी यहाँ पर हमारे पास टूथपेस्ट खाली बचती है इसका साशे, उसको फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने क्लॉथ क्लिप लगा देना है और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी सारी टूथपेस्ट नीचे आ जाएगी और हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकेंगे और कहीं भी इसको स्टैंड भी कर सकेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर हमारे पास ब्रशेस रखने के लिए कोई भी प्लेस नहीं होती या कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं होता, तो हम इसको किस तरह से रख सकते हैं कि इसका जो माउथ वाला ब्रश वाला पार्ट है वो नीचे ना लगे और ये गंदे ना हो। तो वहाँ पर तो इस मोड पर हमने ले लेनी है क्लॉथ क्लिप और इसको कुछ इस तरह से हमने ब्रश के ऊपर लगा लेना है और ब्रश को स्टैंड कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे ब्रशेस स्टैंड हो जाएंगे और ये नीचे भी नहीं लगेंगे और गंदे भी नहीं होंगे और आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं वॉशिंग सिंक के ऊपर रख रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये स्टैंड हो गए हैं और इजीली हम इनको पिक भी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे घर में यूजुअली इस तरह से टिशू रखने के लिए स्टैंड होता है जो कि टॉयलेट में होता है और हम इसके ऊपर टिशू रखते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से निकालते हैं तो अक्सर ये नीचे गिर जाता है और हमारा सारा टिशू वेट हो जाता है और बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। अक्सर बच्चे भी इसके साथ शरारत जब करते हैं तो ये अक्सर ही नीचे गिर जाता है या कभी कभी हम इसे यूज़ कर रहे हों तो ये स्लिप होकर नीचे गिरने का इसका बहुत ख़तरा रहता है। तो इसके लिए हम एक क्लिप ले लेंगे और इसकी जो रॉड है उसके ऊपर लास्ट पर इस तरह से लगा देंगे और अब आप देखेंगे कि हमारा टिश्यू रोल बिल्कुल भी नहीं नीचे गिरेगा और आप इसे जितना मर्ज़ी यूज़ करें ये बिल्कुल इजीली बाहर भी आएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा और हमारा टिश्यू ज़ाया भी नहीं होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि अक्सर ही हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने टॉयलेट में। जब हम टॉयलेट के अंदर इस तरह से रखते हैं टॉयलेट शूज़, जो हमारी टॉयलेट की चप्पल होती है, तो जब ये गीली होती है तो इस तरह से इसको रखने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम इसको स्टैंड कर दें और सारा पानी ड्राई हो जाए, तो ये अक्सर इस तरह से नीचे गिरती रहती है। तो हमने इसके ऊपर एक क्लिप लगा देनी है और इसको कुछ इस तरह से स्टैंड कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ईजीली स्टैंड हो जाएगी और जब दोनों इकट्ठी होंगी तो बहुत ही ईजीली स्टैंड हो जाएंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर वॉशरूम में जब हम शावर ले रहे होते हैं तो हमारी बैंड्स वगैरह रखने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो आप इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगा सकते हैं और उसके ऊपर अपने सारे बैंड्स और कैचर वगैरह लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली ये काम करेगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमने देखा होगा कि हम इस तरह के जो शावर होता है जब हम किसी टब में या सिंक वगैरह में रखते हैं तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो पानी की प्रेशर से ये अक्सर गोल गोल घूमने लगता है, या हम इसको अगर सीधा रखेंगे तो पानी ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह से स्टैंड हो जाए इसके अंदर और हिले भी नहीं। तो हमने यहाँ पर क्लिप ले लेना है और क्लिप को कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है कि हमने जो भी हमारा सिंक होगा या हमारा जो भी टब वगैरह होगा उसके ऊपर इस तरह से इसको रख देना है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और इजीली हम इसको फिल कर सकेंगे पानी के साथ। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। ये अक्सर हम इस तरह के टॉवल वगैरह हैंग करने के लिए हमारे वॉशरूम में प्लेस नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, तो हम इस तरह की क्लिप ले सकते हैं और उसके ऊपर डबल टेप को अप्लाई करके या कोई भी नैनो टेप लेके हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं जहां भी आप हैंग करना चाहें। तो ये देखिए एक क्लिप मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसके साथ ये एक और क्लिप मैं लगा दूंगी। तो अब हम इसके ऊपर इजीली अपना टॉवल हैंग कर सकते हैं या क्लॉथ भी हैंग कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आप हैंग करना चाहें वो इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो हम इस तरह की ग्लू गन का यूज़ करते हैं तो जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें से थोड़ी सी गम निकलना शुरू हो जाती है।
जो कि हमारे जहाँ पर हमने इसको रखा होता है उस प्लेस पर गिर जाती है और इसको रिमूव करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि गम जो है वो नीचे ना गिर सके, तो यहाँ पर हमने एक बोतल का कैप ले लेना है और बिल्कुल इसकी नोज़ल के नीचे रख देंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि जो भी हॉट ग्लू गन इसमें से निकलेगी वो सारी इस कैप के अंदर चली जाएगी और हमारी प्लेस भी गंदी नहीं होगी और हमें बार बार क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि हॉट ग्लू गन बिल्कुल कैप के अंदर जा रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इन 3 बोतल के कैप से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, एक मेरे पास बारीक सी रॉड है जो कि आयरन की बनी हुई है, लोहे की है, जो कि फोल्ड होने वाली है। इस तरह की कोई सी भी आपने वायर ले लेनी है और साथ ही यहाँ पर 3 बोतल के कैप ले लिए हैं। यहाँ पर बोतल के कैप के अंदर मैं होल बना रही हूँ। आप कोई सा भी कील वगैरह लेकर उसकी मदद से या पेचकस की मदद से भी इसमें होल बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काविया था तो मैं इजी टू यूज़ कर रही हूँ। काविया की मदद से मैं इसके अंदर बारीक बारीक से होल बना लूँगी। तो यहाँ देखें, 2 मैंने ऊपर की साइड पर बना लिए हैं और 2 ही ऑपोजिट साइड पर, यानी कि नीचे की साइड पर, उसके सामने की साइड पर बना लूँगी। तो ये 4 होल हमने एक कैप के ऊपर बना लिए हैं और इसी तरह से बाकी के जो कैप हैं उनके ऊपर भी सेम इसी तरह से मैं होल कर लूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने होल कर लिए हैं। आप ख्याल ये रखिएगा कि होल थोड़े से बारीक ही हों, ज़्यादा मोटे होंगे तो हमारी वायर इसके अंदर सेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 इंच लेंथ में यहाँ पर मैंने वायर को कट कर लिया है। तो ये वायर फोल्डेबल होती है, आप इसको जिस तरफ चाहें मूव कर सकते हैं। तो 5 इंच की लेंथ में मैंने यहाँ पर वायर को कट कर लिया है और अब इसको मैं सेंटर से मूव कर लूँगी। तो इस तरह से ये देखें हमारी बन गई है। आप इसकी जगह पर चाहें तो जूड़ा पिन्स जो होती हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजीली काम करेंगी। तो यहाँ पर देखें, कुछ इस तरह से मैंने वायर को ले लिया है और अब हम इन कैप के होल्स के अंदर से इसको गुजारेंगे। एक होल जो है उसको उसके अंदर से कुछ इस तरह से मैंने गुजार लिया है ऊपर और नीचे से, और जो इसके साथ वाला होल है उसके अंदर भी ऊपर और नीचे से मैं इसको गुजार लूँगी। और आप देखेंगे कि हमारा एक इतना अमेजिंग सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही ईजीली इसके अंदर डाल लिया है और अब ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा प्लास की मदद से इसको बेंड कर देंगे ताकि ये कैप के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए और हिले नहीं। तो अब जो नीचे वाली साइड है उनके कॉर्नर्स को इस तरह से हम एक हुक की शेप में दे देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको एक हुक की मदद से हुक की शेप दे दी है और वो प्लास की मदद से मैंने इसको बेंड कर लिया है। तो इसी तरह से देखिए हम तीनों कैप्स को बना लेंगे। तो यहाँ पर एक कैप मैंने बना लिया है और बाकी के जो 2 कैप हैं उनको भी इसी तरह से मैं वायर डालकर बना लूँगी। तो ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने इनको बना लिया है। तीनों हमारे रेडी हो गए हैं। तो चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका यूज़ कहाँ पर करने। आप इसको बहुत सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप इसको डोर के ऊपर हैंग कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आप इसके अंदर अपनी डोर कीज़ रख सकते हैं। और इसके जो ऊपर वाली लेग है उसके अंदर दोनों को हम इस तरह से स्टैंड कर देंगे। इस तरह से हमारी 4 लूप्स बन जाएंगी। पहले तो अगर हम एक के अंदर रखेंगे तो हमारी 2 लूप्स होंगी, तो इस तरह से हमारी 4 बन गई हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डोर कीज़ ऑर्गेनाइज हो गई हैं और कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इनको बोतल के कैप से और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी कीज़ सेव हो गई हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक 1 लीटर की बोतल ले ली है। आप चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं या 1.5 लीटर की भी ले सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेंटर से मैंने कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप में इसको कट कर लिया है। और अब यहाँ पर बोतल्स के कैप के हैक हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बोतल का कैप ले लूँगी और अब हम इस कैप के सेंटर में होल कर लेंगे।
आपने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होल बनाना है। पहले हमने छोटे होल बनाए थे और अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा होल कर लेना है। तो ये देखें, काविया की मदद से मैं इसके अंदर तक काविया डालते हुए इसका थोड़ा सा बड़ा होल बना लूँगी। और जो ऊपर की साइड पर हमारा मोम वगैरह आई है उसको इस तरह से कट कर देंगे ताकि ये नीट और क्लीन लगे। तो यहाँ पर देखें, एक मैंने केबल टाई ले ली है जो कि अक्सर ही हमारे घर में मौजूद होती है। तो इस केबल टाई को हम कुछ इस तरह से इस हॉल में से गुजारेंगे और दोबारा से ऊपर की तरफ से टर्न करते हुए दोबारा से इस केबल टाई को हम हॉल में से गुजार लेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका लॉक दिया होता है इसके अंदर मैं गुजारते हुए इसको बंद कर दूंगी। थोड़ा सा आपने ऊपर से इसको स्पेस देनी है ताकि ये कहीं भी हैंग हो सके। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और अब हम इसको कटिंग कर देंगे नीचे वाली साइड से। तो अब ये कहीं भी नहीं जाने वाली, ना तो बाहर आएगी और ना ही अंदर जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से हमने कैप बना लिया है और अब हम इस कैप को बोतल के ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर सिमटने वाली हैं। तो यहाँ पर देखें, जो हमने सेंटर से इसके अंदर कट लगाया था रेक्टेंगल शेप में, इसके अंदर यहाँ पर मैं अपने सारे स्क्रू ड्राइवर डाल दूँगी जिसकी ज़रूरत मुझे अक्सर ही पड़ती है, कभी किचन में और कभी घर के किसी भी काम में। तो यहाँ पर देखें, इस केबल टाई की मदद से आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या आई होप आपको पसंद आया होगा और आप भी अपनी चीज़ों को इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेरी टिप एंड ट्रिक्स की मदद से। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर मैंने एक बोतल का कैप ले लिया है और सीज़र की मदद से यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। बहुत ही ईजीली कट हो जाता है। अगर आपकी सीज़र शार्प होगी तो बहुत ही ईजीली कट हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको छुरी गर्म करके भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, 1/2 इंच यहाँ पर मैं इसके अंदर से इसको कट कर दूंगी कैप को और बाहर निकाल दूंगी। और इसी तरह से इसकी ऑपोजिट साइड पर, इसके सामने की साइड पर भी इसी तरह से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब हम इसको डबल टेप की मदद से कहीं भी स्टिक कर सकते हैं या आप हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से भी बहुत ही ईजीली आप इसको कहीं भी स्टिक कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने डबल टेप का जो ऊपर वाला स्टिकर होता है उसे रिमूव कर दिया है और यहाँ पर मैं इसे अपने सॉकेट के करीब लगाने वाली हूँ। यहाँ पर किचन में अक्सर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो जब मुझे कोई भी ब्लेंडर या ग्राइंडर वगैरह यूज़ करना होता है तो उसका स्विच मुझे नहीं मिलता। तो इस तरह से मैं स्विच को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ और इसे कहीं भी स्टैंड कर सकती हूँ। आप चाहें तो इसे इस तरह भी रख सकते हैं या इस तरह भी रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।